हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जीआईसी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी मैथमेटिक्स से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपके टाइम की बचत होती है और आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। आज हम एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं जिसके द्वारा एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके टाइम की बचत हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बन जाता है, अर्थात छोटे छोटे पॉइंट इकट्ठा करके आप ज्ञान का सागर इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज ये छोटी सी ट्रिक है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। अगर हम 10 की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं और वह इंटीग्रेशन in मान लिया जाए तो फॉर्मूला है in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1/n-1 इंटू 10 की पावर n-1 x। अब यदि लिमिट उसकी 0 से π/4 दे रखी हो, यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं दी थी, लेकिन अगर उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट जो है 0 से π/4 दे रखी हो, तब यहाँ पर आप सोच के देखिए कि 10 π/4 का मान होता है 1, अर्थात ये 10 की पावर n-1 x जो है इसमें से गायब हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा आपके पास में in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1/n-1। तो इस छोटी सी ट्रिक से आधारित देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2011 में आया था। इसमें लिखा है इफ an इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 10 की पावर nx dx देन a2 प्लस a4 कोमा a3 प्लस a5 एंड a4 प्लस a6 आर इन। अर्थात ये बताना है कि ये जो तीन टर्म है ये क्या AP में है या GP में है या HP में है, ये हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया है। तो an दिया हुआ है 0 to π/4 10 की पावर nx और dx, और जैसे मैंने आपको ऊपर ट्रिक बताई है कि in इज इक्वल टू लिमिट 10 की पावर nx और लिमिट अगर दी हो 0 to π/4 तो डायरेक्ट इसका वैल्यू होती है फिर in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1/n-1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू an प्लस an-2 इज इक्वल टू 1/n-1। इस पर हम डाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं कि अगर n की वैल्यू 4 हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर रखो a4 प्लस a2 अपॉन 1/3। तो जैसे कि पहला टर्म क्या है a2 a4, तो ये पहला टर्म आ गया a2 a4। अब दूसरा टर्म क्या है a5 वाला है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम n के स्थान पर 5 रख देंगे। तो क्या मिलेगा हमें a5 प्लस a3 इज इक्वल टू 1/4। तो दूसरा टर्म आ गया ये। इसी प्रकार से n के स्थान पर रखते हैं आपके पास 6, तो a कितना हो जाएगा यहाँ पर रखते हैं a6 प्लस a4 इज इक्वल टू a 1/5। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि 1/3 1/4 1/5 ये किस में है, ये है HP में। और 1/3 का मीनिंग क्या है a4 प्लस a2 कोमा a5 प्लस a3 कोमा a6 प्लस a4 किस में हो जाएंगे, ये HP में हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है C सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि UPPCS 1998 में आया था। इफ FN इज इक्वल टू 0 to π/4 लिमिट है और 10 की पावर nx dx, हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है f3 प्लस f1 की। अर्थात इस फॉर्मूले में n के स्थान पर 3 और n के स्थान पर 1 रखा जाए 2 बार। तो जैसे कि आप जानते हैं आपको फॉर्मूला बताया गया था
कि यदि इस प्रकार से हो आई एन, यानी कि ऊपर लिखा है ये आई एन इज इक्वल टू 0 to π/4 tan की पावर n x, तो फॉर्मूला क्या होता है आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू 1/n-1। तो यहाँ आई के स्थान पर लिखा f, तो f n प्लस f n-2 इज इक्वल टू 1/n-1। अब यहाँ क्या काम करेंगे, n के स्थान पर 3 रख देंगे, तो n के स्थान पर क्या रख देंगे 3, तो क्या मिलेगा यहाँ पे f3 प्लस f1 इज इक्वल टू 1/2। n के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 - 1 यानी कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अब की बार लिखा है फाई n इज इक्वल टू 0 to π/4 लिमिट है, tan की पावर है nx, और हमें निकालनी वैल्यू है फाई n प्लस फाई n-2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब की बार यहाँ i के स्थान पर लिखा है फाई, तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है या सेकंड ट्रिक लगाएंगे इसमें कि जब लिमिट दे रखी है 0 to π/4, तो फॉर्मूला होता है आई एन प्लस आई n-2 इज इक्वल टू 1/n-1। तो क्या कर देंगे इसके स्थान पे है, तो लिमिट तो दी है इसमें, तो फाई n प्लस फाई n-2, तो क्या मान आएगा इसका 1/n-1, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2009 में आया था। तो क्या पूछा है इसने, 0 to π/4 लिमिट है, tan की पावर 5 थीटा की वैल्यू में निकालनी है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन में निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्मूला इस प्रकार से होता है कि आई एन इज इक्वल टू 0 to π/4 tan की पावर n x dx। तो आई एन प्लस आई n-2 इज इक्वल टू 1/n-1। इक्वेशन नंबर इस पर डाल देते हैं 1। हमें निकालना है I5, तो जैसे ही हम n के स्थान 5 रखेंगे यहाँ tan की पावर 5 हो जाएगा, तो यानी कि हमें I5 निकालना है। तो n के स्थान पर क्या रखेंगे अब की बार हम 5, तो क्या मिल जाएगा हमें I5 प्लस I3 इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर 3 निकालना पड़ेगा I3, तो क्या रख देंगे हम n के स्थान पर 3, तो क्या मिलेगा हमें I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 1/2। तो इस पर हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इस पर डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है ये, इस पर ध्यान देते हैं I5 प्लस I3 की वैल्यू यहाँ से रखो, I3 की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 1/2 माइनस I1 इज इक्वल टू 1/4, या यूँ कहें कि I5 इज इक्वल टू I1 प्लस 1/4 माइनस 1/2, या I1 माइनस 1/4। अब I1 का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर n के स्थान पर 1 रख देंगे, यानी कि लिमिट 0 to π/4 और I1 इसमें रखेंगे तो tan x dx माइनस 1/4। और जैसे कि आपको मालूम है कि tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, और लिमिट है 0 से लेकर π/4 तक, और यहाँ पर ये माइनस 1/4 है ही, तो माइनस बाहर निकाल लो इसको, पहले लिमिट खोल दो, तो log cos π/4 माइनस log cos 0 माइनस 1/4, तो आपको मिल जाएगा ये माइनस cos π/4 यानी 45 का मान होता है 1/√2,
तो log 1/√2 माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1/4। अब यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस जो हो जाएगा आपका माइनस 1/2 log 2 माइनस 1/4। तो ये आपका आ गया है 1/2 log 2 माइनस 1/4, या 1/2 कॉमन निकालना है यहाँ से, तो आ जाएगा log 2 माइनस 1/log 2, और यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ tan की पावर 4x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू p tan की पावर 3x प्लस fx प्लस c, देन हमें p की वैल्यू निकालनी है या q की निकालनी है या fx की वैल्यू निकालनी है कि इनमें से p की वैल्यू या q की वैल्यू या fx की वैल्यू कौन सी सही है। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि in की वैल्यू हो tan की पावर n x dx, तो इस कंडीशन में i n प्लस i n माइनस 2 इज इक्वल टू 1/n माइनस 1 इंटू tan n माइनस 1 x। अब जैसे कि मैं निकालना है यहाँ 4 की वैल्यू निकालनी है, तो i4 इज इक्वल टू tan की पावर 4 x dx, तो इसका मीनिंग हो जाएगा i4 प्लस i2 इज इक्वल टू 1/3 tan की पावर 3 x। निकालना हमें i4 है, तो i4 इज इक्वल टू 1/3 tan की पावर 3 x माइनस i2, और प्लस यहाँ c भी लिख सकते हैं। अब i2 का मीनिंग क्या है? i2 का मीनिंग होता है, तो पहले से लिखेंगे 1/3 tan की पावर 3 x माइनस i2 का मतलब है कि tan की पावर 2 इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx प्लस c। अब tan स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं, तो ये तो इधर है 1/3 tan क्यूब x माइनस tan को लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस c, तो 1/3 tan की पावर 3x माइनस sec स्क्वायर x प्लस dx, और प्लस का हो जाएगा dx प्लस c, तो 1/3 tan की पावर 3x, sec स्क्वायर होता है tan का, तो tan x प्लस x प्लस c। अब इससे कंपेयर करते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पर p tan क्यूब x प्लस, क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग हो गया कि यहाँ पर q tan x और था, यानी कि यहाँ पर क्या था q tan x प्लस fx प्लस c। तो अब आप इससे कंपेयर करके देखते हैं जब, तो p की वैल्यू क्या निकल कर आती है 1/3, q की वैल्यू आती है -1, fx जो आता है वो आता है x, c तो c है ही, तो p की वैल्यू क्या दी है 2/3, गलत है जो कि, q की वैल्यू -1, तो इसमें से b ऑप्शन सही है, और fx की लिखा है x स्क्वायर, ये भी गलत है, तो इसमें ऑप्शन कौन सही है b। आइए अब दूसरी ट्रिक समझते हैं। यदि इंटीग्रेशन निकालना हो हमें x इंटू साइन की पावर n का, तो फॉर्मूला क्या होता है i n इज इक्वल टू माइनस x साइन की पावर n माइनस 1 इंटू कोस x अपॉन n प्लस साइन की पावर n x अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटू आई n माइनस 2। और यदि लिमिट हो जाए 0 से लेकर π/2 तक, तो जब लिमिट खोलेंगे यहाँ पर तो रिजल्ट निकल कर आएगा i n
इज इक्वल टू 1/n² प्लस n-1/n i n-2। इसी प्रकार से अगर कोस का निकालना हो हमें, अर्थात इंटीग्रेशन निकालना हो हमें x इंटू कोस की पावर n x का, तो क्या हो जाएगा आई एन इज इक्वल टू एक्स कोस की पावर n-1 x इंटू साइन x अपॉन n प्लस कोस की पावर n x अपॉन n² प्लस n-1/n इंटू आई n-2। और यदि लिमिट दे रखी हो 0 से लेकर π/2 तक इसी में, तो क्या हो जाएगा, जैसा ऊपर वाले में था 1/n², इसमें आ जाएगा माइनस का 1/n²। बाकी जैसे ये था ऐसे ही रहेगा। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इस ट्रिक से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने है। un इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 लिमिट है, थीटा साइन की पावर n थीटा, यानी कि हमें इसमें लगाना है जो ट्रिक नंबर सेकंड है, इसका इस्तेमाल करना है। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, आई एन इज इक्वल टू, यानी कि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आई के स्थान पर लिख देंगे u, तो हमारे हिसाब से हो जाएगा यू एन इज इक्वल टू 1/n² प्लस n-1/n, और यहाँ पर हो जाएगा u n-2, या इसको इधर ले जाओ उठा के, तो u n माइनस n-1/n u n-2 इज इक्वल टू 1/n²। तो कहने का अर्थ ये हो गया, इसका जो आंसर आ गया 1/n² आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, 0 से π/2 लिमिट दे रखी है, तो यानी कि ये इस प्रकार से है कुछ कि आई एन इज इक्वल टू 0 टू π/2, और यहाँ पर थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको अभी, आई एन इज इक्वल टू माइनस 1/n² प्लस n-1/n इंटू आई n-2। तो जैसे कि हमें निकालना है I3 निकालना है, तो n के स्थान पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो मिल जाएगा I3। तो I3 इज इक्वल टू माइनस 1/9 प्लस 2/3, और यहाँ हो जाएगा आपका I1। अब I1 का मीनिंग क्या है, तो ये तो है 1/9 प्लस 2/3। I1 का मीनिंग है कि इसमें n के स्थान पर रख देंगे 1, तो 0 टू π/2 थीटा इंटू कोस थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 1/ माइनस का 1/9 प्लस 2/3 पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो थीटा इंटू साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन, पहले करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1, दूसरे करेंगे इंटीग्रेशन, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 तक, माइनस 1/9 प्लस 2/3 यहाँ थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा 0 से लेकर π/2 तक लिमिट है, तो माइनस 1/9 प्लस 2/3। अब लिमिट खोलते हैं इसकी, तो π/2 और साइन π/2 यानी कि 90 की वैल्यू होती है 1, प्लस कोस π/2 यानी कि कोस 90 की वैल्यू होती है 0, माइनस यहाँ पर रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर रखेंगे कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या मिलेगा, माइनस 1/9 प्लस 2/3 π/2 माइनस ये प्लस हो जाएगा 1। यहाँ पर ये प्लस था क्योंकि जब इसमें वैल्यू रखी थी तो ये प्लस था, तो फाइनली यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और सिंपलीफाई करते हैं तो माइनस 1/9 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, π/3 माइनस 2/3। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 7/9 प्लस π/3, और यही इसका फाइनल आंसर है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो या ट्रिक आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। टाइम की शॉर्टेज के कारण मैं लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं पूरे चैप्टर की या पूरे एक टॉपिक की वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।